श्रावणी उपाकर्म सनातन धर्म का बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसको पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं। साल भर हम लोगों से जो भूल हुई रहती है उसको दूर करने के लिए, उस प्रायश्चित के निवारणार्थ ये श्रावणी उपाकर्म किया जाता है। हमारे हाँ, इसके 10 विधि स्नान इसके बताए गए हैं। तो 10 विधि स्नान जैसे सबसे पहले बताया गया कि मिट्टी का स्नान किया जाता है। मिट्टी से स्नान करने का मतलब यह है कि गंगा तीर समुद्र भूताम मृदम मूर्धना बिभर्त यह सर्व पाप निर्मुक्तो ब्रह्मलोकम प्रयच्छति, कि सभी पापों से मुक्त हो। मृत्तिका के स्नान करने से जो गंगा जी में उत्पन्न मृत्तिका होती है उससे स्नान करके आदमी सभी पापों से मुक्त होकर के ब्रह्मलोक। पंचगव्य कहा जाता है। पंचगव्य के बारे में कि यत्वगस्थिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्रासनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धनम, कि ये पंचगव्य का पान इसलिए कराया जाता है कि मन वाणी शरीर से जो कुछ प्रायश्चित हुआ रहता है पंचगव्य प्राशन करने से ये नष्ट हो जाता है। इसके बाद कौन से पदार्थ से स्नान करते हैं? हाँ बिल्कुल, भस्म से किया जाता है, मृत्तिका से किया जाता है, दूध से किया जाता है, दही से किया जाता है, घी से किया जाता है, और इसके बाद जो है संयुक्त पंचामृत से, गोबर से स्नान किया जाता है। ये सारी चीज़ें प्रकृति से जुड़ी होती हैं। आप देखिए हाँ, ये अपामार्ग है, चिड़चिड़ी, इससे भी सारे पाप नष्ट होते हैं। तो कहने का मतलब कि इसके स्नान करने से बुद्धि भी प्रखर होती है। ये भी जो है वैदिक मान्यता है। और ये हम लोगों का शरीर देखिए, आप लोग देख ही रहे हैं कि 70% से अधिक जल में डूबा रहता है। तो सारे प्रायश्चित्तों को नष्ट करने के लिए ये उपाकर्म किया जाता है, अज्ञात। और इसी दिन हम लोग यज्ञोपवीत का पूजन करके वो यज्ञोपवीत वर्ष पर्यंत रख लेते हैं धारण करने के लिए। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को यह महापर्व सनातनी परंपरा के हिसाब से सदियों से चला आ रहा है। इस दिन ये मुख्य रूप से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जितने भी हैं सबका एक प्रमुख कर्म के रूप में माना जाता है। इसमें यज्ञोपवीत बना करके यज्ञोपवीत का पूजन किया जाता है। वर्ष पर्यंत इस यज्ञोपवीत को धारण करते हैं। आत्मशुद्धि के लिए, देश के कल्याण के लिए तमाम प्रकार के गण स्नान की विधान बताई गई, जैसा कि आप लोग देखे हैं। यहाँ सब लोग जितने बटू हैं सब लोग किए हैं। इससे मन, काय, वचन जितने भी शुद्धियाँ होती हैं वह शुद्ध होती हैं। इसके देश की कल्याण और समाज का कल्याण, और यह सनातनी परंपरा अबाध गति से गंगा जल की पावन धारा की तरह गतिमान रहे, इसलिए हम लोग इस पावन पर्व पर इस महा महोत्सव को बृहद रूप से मनाते हैं। यह हमारा पूर्ण रूप से यह महत् संस्कार है जिसमें देश हित और सब समाज का हित निहित है। श्रावणी देखिए करने की जहाँ तक बात है तो चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभागशः, 4 वर्णों की सृष्टि हुई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और चारों वर्णों के 4 त्यौहार कहे गए। ब्राह्मण के लिए श्रावणी है उपाकर्म, क्षत्रिय के लिए गंगा दशहरा है विजयदशमी, वैश्य के लिए दीपावली है, और शूद्र की होली है। और चारों वर्णों को चारों त्यौहार मानना चाहिए। ये नहीं है कि शूद्र जो है श्रावणी नहीं कर सकते। आज हम लोग जो है षोडश विधि स्नान कर रहे हैं, सभी प्रायश्चित्त का निवारण कर रहे हैं। इसके बाद ऋषियों का पूजन होगा, ऋषियों के पूजन के बाद यज्ञोपवीत का पूजन होगा। वही जनेऊ हम लोग साल भर धारण करते हैं, जो आज पूजी जाएंगी वो जनेऊ हर पूर्णिमा को बदली जाती हैं। और ये यज्ञोपवीत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसका जो प्रमुख कार्य है वो यज्ञोपवीत पूजन का है।